वाले घर में काफ़ी सुकून मिलता है। मुझे तो काफ़ी सुकून मिलता है। आप लोगों को ऐसा लगता है इस फूस वाले ऐसे इस तरह के घर में? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए ऐसा ही फूस के मामा गाँव लेके आया है खजूर खिलाने के लिए, ठीक है। देखिए यही है इसके मामा का खेत। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए और हमने सोचा कि आपको भी साथ में लेते चलें। तो चलिए बाहर कहीं घूम के आते हैं और साथ में खजूर भी खाएंगे और साथ में कुछ सब्जी के खेत भी देखेंगे और इधर उधर टहलेंगे भी। फेस से काफ़ी हद तक परिचित हो गए हैं और कहीं भी मेरे लिए बोलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पे, चाहे काफ़ी शोरगुल वाले जगह पे, तो मैं उसको वॉइस ओवर करके बताने की कोशिश करूँगा आपको। और जो भी मतलब कि वहाँ का मैं जो फेमस जगह है, जो भी अच्छे जगह है, उनको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर से। और आपको घूमना अगर पसंद है तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपके जैसा ही वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा आपको। आपके चैनल पे ज़रूर आऊँगा। और हाँ, तो हेलो दोस्तों, देखिए इसका नाम बताइएगा क्या है। देखो ये बोल रहा है कि मेरा फोटो भी आना चाहिए। देखो देखो दिखाओ, बोलो क्या है ये? खजूर है। क्या है? खजूर। मीठा लगता है? मैं अभी कच्चा खजूर बोल पाकल कच्चा तू नहीं कहला पाकल बा। पाकल ये खजूर कहाँ आता? देखो काला काला रहला। नीचे भी देख ले, सांप पीछे रहला है जो पाकल बनो। सूख गइल बा। पागल नहीं क्यों? गधा दे हम क्या है, अंधेरा इतना हो तुम्हें? हां या देख यहां पहुंच गया भाई। क्या है? मीठा नहीं कर कुछ भी। तुम जोन पाकल बड़ू तो हले नहीं है। देखिए अब सफर है, खाइए। तो देखिए दोस्तों, ये लेके आया है खजूर खिलाने के लिए हमें पवन। और पवन यही है पवन ना, हम दोसर हैं भैया। तो कहाँ नाम बा? ये अपने मामा गाँव लेके आया है खजूर खिलाने के लिए, ठीक है। देखिए यही है इसके मामा का खेत। देखिए ये है इसके मामा का खेत। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा खेत इसके मामा का ही है। और ये है पवन और नहीं है खेत मेरा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे एक बूढ़ी माता जो कि खेत में काम कर रही है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसे वे अपने दिनचर्या को मेंटेन करते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या सुबह से शाम तक कैसे मतलब कि अपने जीवन को गुजारती हैं, कैसे अपने जीवन को जीती हैं। यहाँ पे ये दौलतपुर गांव है और यहाँ पे आके आप थोक के भाव से जब भी सब्जी खरीदना हो, जैसे कि आपको 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जो भी आपको बोरो खरीदना हो, देखें बोरो खरीदना हो तो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो। शादी ब्याह के लिए, पार्टी के लिए, कोई भी किसी तरह का त्यौहार हो, फंक्शन हो, आप अगर थोक मतलब कि 50 किलो, 100 किलो अगर आपको सब्जी चाहिए तो यहाँ से आप आकर ले सकते हो। प्रचार करें। और चलिए इनसे बात करते हैं। कुछ हैं झिंगुनी का बीज, यानी कि आपका नेनुआ का छोटा भाई झिंगुनी, जिसे बिहार में झिंगुनी कहते हैं। आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको आप बताइएगा। और देखिए दोस्तों, ये है उनकी कुटिया, जिनमें मतलब जो कि सब्जी के खेत वाले जो भी पर्सन है वे इसी कुटिया में रहते हैं, यानी इसी घर में रहते हैं, जो कि छप्पर का, ये इसका फूस का घर है। तो इसी फूस वाले घर में वे जो भी जिनका सब्जी का खेत है वे रहते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुकूनदायक लगता है। मतलब कम पैसा कमाओ, लेकिन ये नहीं होता है कि फूस वाले घर में काफ़ी सुकून मिलता है। मुझे तो काफ़ी सुकून मिलता है। आप लोगों को ऐसा लगता है इस फूस वाले ऐसे इस तरह के घर में? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए ऐसा ही फूस के घर में रहते हैं ये लोग, जो भी सब्जी बोते हैं। और देखिए ये होता है इनका लाइफ। ऐसा देखिए इस तरह का छोटा घर है इनका, और इसी घर में वे लोग मतलब पूरा जीवन, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, गुजारा करते हैं उनका। हाँ, ऐसे घर होता है वहाँ पे। लेकिन ये लोग क्या होता है कि जब ये सब्जी बोते हैं तो इनको मतलब 24 घंटे कोई ना कोई पर्सन को इस घर में रहना, इस मतलब फूस वाले घर में रहना होता है। काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है एक सब्जी बेचने वाले की लाइफ।